माई स्पेस किचन इंटीरियर्स, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। बड़ी साली के घर में तोड़फोड़ कर, लूट मार कर जान से मारने की धमकी देने वाले शेरू को मुमरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्या कहा पीड़ित महिला ने, सुनिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 14 अक्टूबर को मुमरा, अमृतनगर और सोनाजी नगर के बिल्कुल बीच का सोनाजी नगर में ही गिनती किया जाने वाला परिसर है। यहाँ फैजान अपार्टमेंट में गुलफाम खान नाम की महिला रहती है। इस महिला की छोटी बहन का पति है शेरू कादरी। अब शेरू कादरी द्वारा महिला के साथ घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, गाली गलौज की गई, हथियार से हमला करने की कोशिश की गई। महिला ने खुद को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया। उस दौरान घर से 20,000 रुपए की रकम भी शेरू ने उठा लिया, ऐसा इस महिला का आरोप है। 14 अक्टूबर की इस घटना से पहले और बाद में शेरू लगातार इस महिला को परेशान कर रहा था। महिला का दावा है कि वो उसकी छोटी बहन का शौहर है। गुलफाम खान नाम की ये महिला शेरू की बड़ी साली। कोई किसी तरह का संबंध न होते हुए भी शेरू मुझे निशाना बनाना चाह रहा है। पता नहीं क्यों कर शेरू मुझे जान से मारने की लगातार कोशिशें भी कर रहा है, धमकियां भी दे रहा है, ऐसा इस महिला का कहना है। वहीं 14 अक्टूबर को पुलिस द्वारा, मुमरा पुलिस द्वारा कंट्रोल में इस महिला के लगातार फोन करने के बाद, पुलिस भेजने के बाद, पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद आपराधिक मामला 452, 392 और अन्य धाराओं के तहत दर्ज तो कर लिया गया था, मगर शेरू की गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं इतने दिनों में फिर एक बार शेरू लगातार गुलफाम को परेशान कर रहा था, जान से मारने की धमकियां दे रहा था, फोन कॉल्स कर करके परेशान कर रहा था। फोन कॉल्स में इतनी ज्यादा गालियां हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको बिल्कुल सुनाई नहीं सकते। लेकिन 14 अक्टूबर को किस तरह से गुलफाम के घर पर शेरू ने उधम मचाया, तोड़फोड़ की, उसके कुछ वीडियोस गुलफाम खान ने हमें दिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दोबारा परेशानी होने के बाद फिर पुलिस उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से गुलफाम खान ने संपर्क कर अपनी आपबीती बताई। फिर उनके सख्त निर्देश के बाद मुमरा पुलिस हरकत में आई है और अंत में शेरू कादरी को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए शेरू किस तरीके से अपनी बड़ी ही साली को प्रताड़ित करता है, किस तरीके से उसको निशाना बनाता है। क्या कह रही है गुलफाम खान, सुनिए। दो माले पे मेरी ने कैसे तू दिख गया मेरे को, मेरी माँ को नहीं, मेरा भी नाम नहीं। गुलफाम आपा, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, क्या मसला है आपका, क्या दिक्कत है? भाई मैं ये जो अमृतनगर के शेरू कादरी है ना, दरगाह गली के, इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। रिश्ते में मेरे बहनों ही रखते हैं, लेकिन 8 साल से मैं इनसे कोई रिश्ता नहीं रखती क्योंकि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड इतना ख़राब है ना कि इनसे रिश्ता रखने से पड़ोसी तक बात नहीं करते। मतलब किस तरह से परेशान करता था? मेरे को तो मैं इससे कभी रिश्ता रखी नहीं। मेरी बहन का उसका झगड़ा हो गया था, तो मेरी बहन अपने मैके चले गई थी। तो ये रात में 3:30 बजे 14 तारीख की रात में मेरे घर पे आता है, आके दरवाज़ा ठोकता है। तो मैं दरवाज़ा खोली थी, लेकिन बहुत नशे में था। उसके साथ में एक लड़का था, वो भी कोई MD करके उसका नाम है, 2 जाने लोग थे। तो मेरे को दरवाज़ा, मेरा हल्का सा गेट लगा हुआ था क्योंकि पानी का नंबर हमारे इधर 3 बजे आता है। तो वो हिसाब से मैंने गेट को पूरा लॉक नहीं की थी, पानी का नंबर का मोटर बंद करके ही मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी। तो आया तो मैंने दरवाज़ा खोली तो उसको देखी तो नशे में था। बोले अरे किधर है मेरी औरत? में तेरी औरत मुझे नहीं पता। तो इतनी गंदी गंदी गाली कि जिसकी कोई हद नहीं। और हाथ में कोयता लेकर आया, डायरेक्ट मेरे घर में घुसा। तो मैं मोरी में भाग गई। मोरी में भाग के दरवाजा, तो मोरी का दरवाज़ा ठोकने लगा। उतने में कबाट का ड्रॉ खुला था, कबाट के ड्रॉ से मेरे 20,000 रुपये निकाला और आगे गया। आगे जाने के बाद फिर बाहर गया, फिर वापस अंदर आया। आने के बाद चाकू उठा के सिर्फ मेरे गले पे रख दिया और इतनी गंदी गंदी गाली। और उसको ये भी नहीं था कि ये मेरी साली है, कौन है, एकदम खींचम खाची। उसको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना, साली लगती उसकी। उसके बाद में फिर मैंने रात में कैसे तैसे दरवाज़ा उसको धक्का मार के निकाली, दरवाज़ा बंद करके मैंने कंट्रोल रूम को फ़ोन की ना, तो वो जब तक वहीं था। और बाद में बिल्डिंग के नीचे खड़ा था कि मैं उतर के चौकी नहीं चले जाऊँ, उसका भी वीडियो मैं आपको दी हूँ। तो वो वहाँ पे भी खड़ा था चाकू लेके। इतनी अश्लील गाली जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा तोड़म ताड़ी करके घर का चला गया।
फिर मेरे को कंट्रोल रूम वाले आते हैं, वो लोग मुमरा चौकी में लेकर आते हैं। मैं चौकी में आके बैठती हूँ। चौकी का जो आयो है बहुत अच्छा था, उसने मुझे कॉपरेट किया। आयो के सामने फ़ोन कर रहा है और मुझे बोलता है कि आज जेल कल बेल फिर नया खेल, ऐसे बैठ के आयो को बोल रहा है। कंटिन्यू आयो के सामने भी गाली दे रहा है। फिर मैं जैसे तैसे एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद मैं पंचनामा करने के लिए मुझे घर पे लेके गए। घर पे लेके आने के बाद मैं वापस मुमरा चौकी में आई। मुझे एफआईआर कॉपी मिली। एफआईआर कॉपी लेके घर पे जाती हूँ। घर पे जाने के बाद से लेके 30 तारीख तक भाई मुझे इतनी धमकी जिसकी कोई हद नहीं। इनकी अम्मा है, अम्मा, वो अम्मा कंटिन्यू नए नए लोगों को भेज के मेरे घर पे बोलती है उसको बोले एफआईआर वापस लेने। अगर एफआईआर वापस नहीं लेगी तो बड़े बेटे को भेजूंगी, छोटे बेटे को भेजूंगी, 1-2 लाख रुपया जाएगा, मेरा बेटा छुट के आएगा तो कहाँ जान बचाएगी, तेरा आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। बोले 15 दिन इतनी दहशत में काटी हूँ। अमृतनगर नाके के आप फुटेज निकालोगे तो फुटेज में आ जाएगा कि ये 6 दिन पहले भी इसने मुझे पकड़ा था। वहाँ पे पकड़ के वहाँ गाली, उसकी माँ की गाली, इतने मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी ना भाई कि ये गाली से मैं बहुत परेशान हूँ। और जगह जगह पे चाकू लेके खड़ा है, उतरने नहीं देता है बिल्डिंग से। आपकी बहन को भी काफ़ी परेशान करता है। मेरी बहन 8 साल से परेशान है। मेरी बहन के आए दिन झगड़े होते हैं। मेरी बहन ने बहुत बार चौकी में कंप्लेंट करी, लेकिन इनका घर देखकर मेरी कोई बहन सामने नहीं आती। इसने उस रात में 4 बहन के घर तोड़ा है। तो कौन कौन सी धाराएं लगी कुछ बता सकते हैं? धारा तो मुझे इतना नॉलेज नहीं। एफआईआर कॉपी मैंने आपको दे दी हूँ। और उसके बाद जो मुझे कल शाम में उसने गाली दिया है, कम से कम 150 धमकी है, जिसमें पुलिस को लेकर केस वापस को लेने के लिए बहुत इतनी अश्लील गाली है कि भाई इसमें ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इतनी गंदी गंदी गाली। और मुझे बोल रहा है केस कंटिन्यू वापस ले। और उसकी माँ बोलती है मेरा बेटे लोग का तो यही काम है, आज जाएंगे कल आएंगे। इन लोग को कोई डर नहीं। इनसे पूरा अमृतनगर परेशान है। कोई भाजी वाला, कोई टमाटर वाला, कोई इनसे खुश नहीं है। एफआईआर के बाद में अभी वो अरेस्ट है। अभी कल रात में मैंने डीसीपी सर को मैसेज की थी, बहुत धमकी आई थी, तो मैंने रो के डीसीपी सर को पूरे मैसेज वीडियो सब डाली। डीसीपी सर बहुत अच्छा कॉपरेट किए। 2 मिनट में मुझे जवाब आया। 5 मिनट में पुलिस मेरे घर के नीचे आई। और जितनी भी पुलिस थी पूरा स्टाफ एक नंबर पे था। पूरा स्टाफ मुझे रात के 5 बजे तक हैंडल किया। इसको लेके सब जगह जगह की तलाशी लिए। तलोजा तक हम लोग गए, तलोजा में भी नहीं मिला। फिर मुझे पुलिस वाले ने बोला आप घर पे जाओ, आप मेरी बहन जैसी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, इसको हम लोग सबक सिखाएंगे। यानी प्रशासन की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिला। जैसा कि पुलिस वालों ने आपको काफ़ी सहयोग किया, इसके बाद भी प्रशासन से आपकी और क्या मांग रहेगी? या तो वो शेरू का इनकाउंटर करे, या तो उस पर मकोका लगाए, क्योंकि छुट के आने के बाद वो मुझे मारने वाला है। उसके घर के भांजा मारेगा या तो वो मारेगा। ये 100% है वो मुझे मारेगा। उससे अच्छा तो फिर मैं इस चौकी के बाहर अपने आप को आके मार लेती हूँ।